Hi everyone, myself Sheb Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of computer networks. So in this video we are just going to overview the OSI model. Now what is OSI model? OSI model is very crucial. पूरी कंप्यूटर नेटवर्क्स आपकी OSI मॉडल के ऊपर बेस करती है। इसके अंदर हम दो अप्रोच इसके अंदर डील करते हैं। एक होती है हमारे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड एक होती है हमारे पास बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो है टॉप टू बॉटम अप्रोच। बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास APS TNDP का दिस इज़ द अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज़। बहुत ही देसी बहुत ही मज़े की अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपना OSI मॉडल करने वाले हैं। अब होता क्या है, आपने ICS अगर किया हुआ है, अगर आप ICS करके आए हैं तो उसके अंदर आपने ये डेफिनेटली ये बात है कि आपने OSI मॉडल है उसके अंदर ज़रूर पढ़ा होगा कंप्यूटर की बुक के अंदर। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर ना एक ओवरव्यू होता है कि OSI मॉडल होता है क्या है, उसके अंदर लेयर क्या होता है, ईच लेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल होती है। तो इस तरह से होता है। अब हमारे पास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स, इसके अंदर हम पूरा डिटेल में OSI मॉडल पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो अभी जो वीडियो है उसके अंदर तो हम वही ICS वाला यानी कि ओवरव्यू पढ़ेंगे कि डाटा हमारे पास किस तरह से फ्लो करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। अगर इसके बारे में सिर्फ OSI मॉडल के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पहले जब मैंने ना जब CN का ओवरव्यू दे रहा था बताया था कि OSI इस सब बहुत इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा करके मैंने रेड कलर का इंपॉर्टेंट लगाया था, तो वाकई वहाँ पे OSI मॉडल का आ गया था। तो हमारे पास क्विज़ में आया था तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत टाइम भी किया था। तो इतना था कि मेरे पास जगह ख़त्म हो गई थी तो फिर नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में वो मैंने लिखा था। तो कुछ इस तरह से था, नेक्स्ट पेज के लिए प्रीवियस पेज के स्टार्ट में मैंने लिखना पड़ गया था मुझे OSI मॉडल, क्योंकि मेरे पास पेज ख़त्म हो गई थी। तो OSI मॉडल जब हम ओवरव्यू में पढ़ लेते हैं, हर लेयर को फिर हम डेप्थ में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहली लेयर कौन सी हमारे पास है, एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अभी हम इतना पढ़ा है कि हमने एप्लीकेशन लेयर में वो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका पूरा चैप्टर है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पूरा एप्लीकेशन लेयर पे बेस है कि इसके अंदर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसके अंदर HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन है, वेब के बारे में बहुत, यानी कि ना पूरा हर एक लेयर का अलग-अलग चैप्टर है और पूरी उसकी बुक है। तो अभी तक तो मैं अपनी स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको अवेलेबल होगी, लेकिन आगे जाके मुझे बुक वाली स्लाइड भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं जो कि बहुत ही वाहियात हैं, आपके 14 तबक उससे रोशन होने वाले। तो आई रिकमेंड यू गाइस के बाय द नोट्स, मेरे पेड नोट्स हैं, वो आपने ज़रूर परचेज़ करना है अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स क्लियर करनी है। वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑलमोस्ट 500 उसकी प्राइस है। वो आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके परचेज़ कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ना ही कीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम इज़ शेब हमज़ा। तो ये था इंट्रोडक्टरी ऑफ टुडेज़ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द OSI मॉडल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इसी के ऊपर हमारी पूरी कंप्यूटर नेटवर्क्स बेस करती है, जिसको हम कहते हैं OSI मॉडल। अब OSI मॉडल हमारे पास होता क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम्स है, प्लूरल है, ठीक है, इसको याद रखना लाजमी। OSI इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ओके, अब ये होता क्या है, ठीक है। It is a conceptual framework developed by the International Organization for Standardization, ठीक है, ये ISO, ठीक है। अब इसकी ना थोड़ी सी अब्रिविएशन आगे पीछे है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल आगे स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्चुअल में थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ये एक ना कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने ये फ्रेमवर्क डिवेलप किया था OSI मॉडल, ठीक है। OSI क्या एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है डिवेलप बाय द ISO, ठीक है। टू स्टैंडर्डाइज, अब किस लिए इसका पर्पस क्या था, टू स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये उन्होंने OSI मॉडल बनाया था। ओके, इसके अंदर होता क्या है, अब आगे उसके फर्दर डिटेल के अंदर जा रहे हैं। इट डिवाइड्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर्स। बेसिकली इसके अंदर 7 मेजर लेयर्स आती है जिसके ऊपर हमारा पूरा OSI मॉडल बेस करता है। ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन, हर लेयर का ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा। मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, ट्रबल शूट एंड डिज़ाइन नेटवर्क सिस्टम वगैरह। ओके, यानी कि इसके अंदर बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और अप्रोच डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्रोच को फॉलो करें। हम कर रहे हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल 7 लेयर्स आएंगी और टॉप से स्टार्ट करेंगे एंड बॉटम की तरफ जाएंगे हम। ओके, कूल।
तो हमारे पास 7 लेयर्स हैं। अब ना इनका सीक्वेंस लाजमी याद रखना पड़ता है। तो सीक्वेंस जब याद रखना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आसान सा शॉर्ट सा फार्मूला है APSTNDP, ठीक है, APSTNDP, ठीक है। इस तरह से ए से क्या मतलब है, ए से मुराद है एप्लीकेशन लेयर, पी से क्या मुराद है प्रेजेंटेशन लेयर, एस से क्या मुराद है सेशन लेयर, टी से क्या मुराद है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड इसी तरह से फिजिकल लेयर। APSTNDP 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 एग्जाम से पहले इस तरह से रट्टे मार के चला जाना और आपको ये सातों लेयर्स, ठीक है, एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। हाउ it is। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको आपने किस तरह से करना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेने। आपने बड़ा एक स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है हर लेयर के अंदर, ठीक है। अभी ये ओवरव्यू वाला, बेसिकली क्या होता है, अगर ओवरसाई का पूरा लॉन्ग आता है तो इस तरह से आपने लिखना है, वरना हर चैप्टर भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, अब आपने करना क्या, पहले तो उसको बताना है कि उस स्पेसिफिक लेयर में होता क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहली चीज़ कि वो लेयर किस लिए होती है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि उसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है। अगर आप एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स लेने ना तो ये चीज़ लाजमी मेंशन करना है कि उसमें एक स्पेसिफिक लेयर जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अंदर प्रोटोकॉल कैसे होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास है पहली लेयर जिसका नाम कहते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। ओके, दिस लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस, ठीक है। ये क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, उसका बताना है कि ये इंटरफेस यानी यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं टू इंटरेक्ट, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, एंड सेंड द डाटा ओवर द नेटवर्क। कोई ना कोई यूज़र को इंटरफेस दोगे, कोई ना कोई स्क्रीन दोगे, तभी तो वो उसको डाटा सेंड कर पाएगा ना नेटवर्क के। तो एप्लीकेशन लेयर यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गया, मैंने आपको लाजमी बताया कि यहाँ पे एग्जांपल में आपने उसको प्रोटोकॉल लाजमी देना है, ठीक है। जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, ये आगे जाके सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर आएगा। सेकंड चैप्टर हमारा एप्लीकेशन लेयर का ही है ना, उसके अंदर वेब एंड HTTP का पूरा टॉपिक है, ठीक है। FTP, ठीक है, फॉर फाइल ट्रांसफ़र, इस तरह से SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर। दो याद कर लो, HTTP एंड FTP, ठीक है। इस तरह से आपने हर लेयर का लाजमी आपने देना है। ओके, बस इतनी सी चीज़ें, ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा है। इसका पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर है जो कि बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, दिस लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बेसिकली क्या होता है, जो यूज़र डाटा सेंड करता है उसको ये इंक्रिप्ट कर लेता है और सेंडर साइड पे वहाँ पे डिक्रिप्ट कर लेता है। यानी कि जो ना, इस तरह से आपको मैं डायग्राम अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि इस तरह से आपके पास लेयर्स होती हैं। जैसे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, देन हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, देन हमारे पास सेशन लेयर, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर, इसी तरह से मल्टीपल लेयर्स हैं। ये क्या है, सेंडर साइड है। इसी तरह से रिसीविंग साइड पे भी आपके पास लेयर होंगी, ठीक है। इस तरह से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नेटवर्क लेयर। अब यहाँ से डाटा सेंड होता है और यहाँ से टॉप टू बॉटम जा रहा है, वहाँ से बॉटम टू टॉप ऊपर रिसीव होता है, ठीक है। सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर है हमारे पास, ये वाली प्रेजेंटेशन लेयर। तो जैसे यहाँ से यूज़र ने इंटरेक्ट करके भेजा ना इधर, तो यहाँ पे डाटा जो था ना वो इनक्रिप्ट हो गया, कोडेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। यहाँ से अब जो इनक्रिप्टेड डाटा ट्रैवल करेगा, यहाँ से इनक्रिप्ट होता सेंडर के पास भी ना एक उसके पास भी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो यहाँ पे वापस आके वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। यानी कि सेंडर साइड पे वो इनक्रिप्ट होगा और रिसीविंग साइड पे वो डिक्रिप्ट हो जाएगा वापस, और उसको एक्चुअल फॉर्म पे डाटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ आपने लाजमी मेंशन कर दी है कि जिस भी लेयर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस लेयर पे डाटा किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। यानी डाटा सीक्वेंस में आ रहा है, स्पेसिफिक लेयर पे पहुंचा, तो अभी डाटा की फॉर्मेट क्या है, क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में, क्या वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, क्या वो बिट्स की फॉर्म में, क्या वो फ्रेम्स की फॉर्म में, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी हम पढ़े हैं प्रेजेंटेशन लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एक बात हमें पता चल चुकी है। ओके, हैंडल डाटा ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, जो डाटा होता है ना उसको छोटा कर देता है, उसका साइज कंप्रेस कर देता है, ये भी इस लेयर का फंक्शन है। एंड फॉर्मेटिंग, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता है। ओके, इन शॉर्ट द डाटा सेंड बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ वन सिस्टम कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ अनदर लेयर। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेंडर लेयर है ना, ठीक है, ये सेंडर साइड है, ठीक है, और ये रिसीवर साइड है, RECEIVER, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास
प्रेजेंटेशन लेयर होगी जो कि उसको डिक्रिप्ट करेगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रोटोकॉल्स का बताया था, तो यहाँ पे भी आपके पास SSL एंड TLS है, ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी आई गेस। ओके, ये आगे जाके सेकंड चैप्टर के अंदर जो होगा ना हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का भी चैप्टर, उसके अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। यस, आई हैव रेड दैट। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है? सेशन लेयर के अंदर क्या होता है कि दिस लेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स कनेक्शंस। ठीक है, जो भी आपके पास कनेक्शन बिल्ड होगा ना, अगर कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होगा तो डाटा कैसे ट्रांसफ़र करोगे? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लेयर होती है ना, ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारे पास जो सेशन है वो इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बिटवीन एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, ओके, दिस लेयर इस्टेब्लिशेस, इसका काम क्या क्या है? इस्टेब्लिशेस, मैनेज, एंड बाद में जब सारा काम हो गया उसको टर्मिनेट भी करना है। ठीक है, टर्मिनेट भी ये खुद करती है। तो बेसिकली कनेक्शन सबसे पहले इस्टेब्लिश होता है, फिर वो रिमेन इस्टेब्लिश रहता है कि ये नहीं एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गया टूट जाए बीच में कनेक्शन। तो ये काम भी इसी लेयर का है कि मैनेज करना है, ये बात इंश्योर करनी है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट ना हो, टर्मिनेट ना हो, और उसके बाद जो मैनेज एंड कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सारा करता है, एट दी एंड टर्मिनेशन हो जाती है जब सारा काम हो जाता है। ओके, APS T एंड DP। हाँ, टी से हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है? दिस लेयर ब्रेक्स डाटा इनटू सेगमेंट्स। यहाँ पे डाटा की फॉर्मेटिंग किसके अंदर हो जाती है? सेगमेंट्स के अंदर हो जाती है, स्मॉल पीसीस के फॉर्म में हो जाती है। एंड मैनेजेस डाटा फ्लो कंट्रोल, और ये क्या करता है? डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। एंड एरर करेक्शन। ठीक है, 3 फंक्शन हमें पता चल चुका है। पहली चीज़ क्या पता चल चुका है? इस लेयर में क्या होता है? हमारे पास डाटा सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड होता है, और ये लेयर हमारे पास क्या करती है? फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या हमारे पास? एरर करेक्शन, यानी कि कोई भी मिस्टेक है, कोई भी उसमें कोई बग है तो उस चीज़ को फिक्स करती है। ठीक है, इंश्योर डाटा अराइव्स इन ऑर्डर एंड विदाउट डुप्लीकेशन, और डाटा की डुप्लीकेशन वगैरह ना हो। अब इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट गाइस हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP एंड UDP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP स्टैंड फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। गाइस दीज 2 प्रोटोकॉल्स आर ना बहुत दफ़ा आपको इसके बारे में आपको मिलेगा, आगे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी के लिए इतना याद कर लो, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नॉट ट्रांसफर, ट्रांसमिशन है। ठीक है, एंड UDP से हमारे पास है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, ओके, इसको ट्रांसफ़र नहीं कहना, ट्रांसमिशन है ये। ओके, द नेक्स्ट लेयर APS TN। ओके, N से हमारे पास क्या है? नेटवर्क लेयर। ओके, नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है? दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। ठीक है, अब जो हमारे पास कनेक्शन होता है ना, उसके अंदर बीच में राउटर आता है। राउटर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारा जो काम होता है ना वही नेटवर्क लेयर संभालता है। ठीक है, कि डाटा हमारे पास पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। पिछली लेयर में हमारे पास डाटा सेगमेंट्स की फॉर्म में था, इस लेयर के अंदर हमारे पास डाटा पैकेट्स की फॉर्म में। जैसे जैसे आप लेयर पे मूव करेंगे ना, वैसे वैसे डाटा के ना अलग फॉर्म में शिफ्ट होता जाता है, कन्वर्जन होती जाएगी डाटा की। तो अभी तक हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आ चुका है? ये राउटिंग डाटा पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, एंड मैनेजिंग द लॉजिकल एड्रेसिंग ऑफ डिवाइसेस। जो भी आपके पास ना एड्रेसिंग हो रही होती है, डेस्टिनेशन वगैरह डिसाइडिंग हो रही होती है, पाथ डिसाइडिंग, राउटिंग वगैरह सारी होती है ना, वो कहाँ पे हो रही होती है? राउटर के अंदर। राउटर एक डिवाइस है, ठीक है, फिजिकल डिवाइस, उसके अंदर हो रही होती है। वो सारा काम जो संभाल रहा होता है ना, वही नेटवर्क लेयर संभाल रहा होता है। जो राउटिंग वाला सारा काम किसके अंदर आ जाता है? नेटवर्क लेयर के अंदर आ जाता है। ओके, दिस लेयर डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। बेसिकली जैसे डाइजेस्टर एल्गोरिदम होता है, जो बेसिकली राउटर होता है ना, उसके अंदर भी मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किस पाथ से आपको कहाँ से कैसे डाटा को लेके जाना होता है। पैकेट स्विचिंग का आपको मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो सारा काम हो रहा होता है हमारे पास राउटर के अंदर हो रहा होता है, और ये सारा कौन संभाल रहा होता है? नेटवर्क लेयर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेसिंग हो रही होती है, राउटर्स हो रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट है वो है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, दिस लेयर ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फ्रेम्स। हर लेयर पे ना डाटा ऑलमोस्ट चेंज होता है। पहली लेयर में हमारे पास क्या था कि डाटा था हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में, यहाँ पे डाटा कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम्स की फॉर्म में। एंड हैंडल एरर चेकिंग। ठीक है, एरर चेकिंग भी इसके अंदर हो रही होती है कि फ्रेम्स में कोई एरर वगैरह तो नहीं, करेक्शन वगैरह भी हो रही होती है, यानी कि बग भी फाइंडिंग हो रही होती है और उसके बाद उसकी करेक्शन भी हो रही होती है। मैनेजिंग फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल भी हो रहा होता है इसके अंदर। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइसेस, यानी कौन कब कैसे डाटा भेजेगा, तो एक वक्त में कौन डाटा भेज सकता है, कौन डाटा नहीं भेज सकता है, तो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। ये OS के अंदर आप और डिटेल में पढ़ोगे, सिंक्रोनाइजेशन का पूरा चैप्टर है हमारे पास।
ओके, डिवाइड्स इनटू 2 सब लेयर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास LLC आ जाता है, हमारे पास MAC मैक, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड ये है कि सब लेयर है। इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं, जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पूरे डिटेल में जाएंगे। ओके, इसके अंदर हमारे पास IEEE ईथरनेट वगैरह आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, मैक एड्रेस आ जाता है। मैक एड्रेस जो डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, PPP होता है हमारे पास। ओके, फिजिकल लेयर, लास्ट लेयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी लेयर्स आपको करनी पड़ेंगी। ओके, अगर आप जैसे 7 लेयर है, आपका टाइम खत्म हो जाता है, आप 5 ही रन कर पाते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। दिस लेयर मैनेज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बाइनरी डाटा, ठीक है। इसके अंदर जो डाटा सेंड हो रहा होता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स के, यानी कि डाटा चेंज होते जाता है, किस फॉर्मेट में आ चुका है, एट दी एंड बिट्स की फॉर्म में आ जाता है ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। इसके अंदर ना फिजिकल मीडियम होता है, ठीक है। द लेयर डिफाइंस हार्डवेयर रिस्पेक्ट केबल्स के थ्रू कनेक्शन बिल होते हैं हमारे पास, वोल्टेज लेवल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह। ओके, इंश्योर दैट बिट्स आर ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल, ठीक है। जो हमारे पास बिट्स में जो डाटा कन्वर्ट हो रहा था ना वो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और रेडियो सिग्नल्स की फॉर्मेट में सेंड हो रहा होता है, ठीक है। इसी एग्जांपल में हमारे पास इथरनेट केबल्स है, लास्ट पिछली लेयर के अंदर भी इथरनेट केबल थी, इसके अंदर भी इथरनेट केबल वगैरह है, फाइबर ऑप्टिक्स है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC की शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से अच्छा, अब ये वाली जो लेयर, ये वाली जो स्लाइड है, ठीक है, इसके अंदर बताया हुआ है कि हर लेयर पे डाटा किस फॉर्मेट में, ये आप देख लेते नहीं, समझ आ जाती है आपके लिए, बहुत ईजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के अंदर यूज़र इंटरेक्ट करता है और डाटा को क्रिएट करता है। यहाँ पे डाटा किस फॉर्मेट में है, ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर है। उसके बाद डाटा हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है सेकंड लेयर पे। थर्ड लेयर पे हमारे पास डाटा इंक्रिप्टेड ही रहता है लेकिन कनेक्शन मैनेज्ड एंड इस्टेब्लिश वगैरह होता है। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके अंदर हमारे पास पहले सेगमेंट्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। सेगमेंट बेसिकली स्मॉल पीसेज होते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स आर पैकेज्ड इनटू पैकेट्स, ठीक है। मल्टीपल जो सेगमेंट्स होते हैं ना छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, यानी कि एक पैकेट के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स होंगे और फिर उस तरह से पूरा पैकेट हो जाता है और फिर उसको राउट कर दिया जाता है किसके अंदर, नेटवर्क लेयर में। जो राउटिंग वाला सारा काम है नेटवर्क लेयर के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो पैकेट्स होते हैं ना वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फ्रेम्ड हो जाते हैं, ठीक है, फ्रेम के फॉर्म में, एंड सेंड टू द नेक्स्ट डिवाइस। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्टली आ जाता है फ्रेम्स आर कन्वर्टेड इनटू बिट्स एंड ट्रांसमिटेड फिजिकली, उनको ट्रांसमिट वगैरह किया जाता है। तो बेसिकली डाटा की फ्लो के बारे में बताया गया था, डाटा कैसे ओरिजिनल फॉर्म से एट दी एंड हमारे पास उसके अंदर फ्रेम्स के बाद उसके बाद किसके अंदर, बिट्स के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डाटा कन्वर्ट हुआ। पहले ओरिजिनल था, एट दी एंड वो बिट्स की फॉर्मेट में हो गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ से कह लें कि ये सेंडर साइड से हमारे पास डाटा को सेंड किया, ठीक है, इस तरह से सेंड हुआ और उसके बाद वापस जब वो रिसीविंग साइड पे आएगा ना तो वहाँ पे भी सबसे पहले वो किधर इंटर होगा, वो फिजिकल लेयर के अंदर इंटर होगा, फिर वो डाटा लिंक लेयर के अंदर इंटर होगा, फिर वो नेटवर्क लेयर के अंदर होगा। इस तरह से करते करते एट दी एंड अल्टीमेटली वो हमारे पास यूज़र के तक पहुँचेगा। बीच में वो उसकी वापस डिक्रिप्शन भी होगी इस लेयर पर एंड फाइनली वो रिसीवर पर पहुँच जाएगा, रिसीवर के कंप्यूटर में ओरिजिनल फॉर्म में। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये OSI मॉडल सारा वर्क वगैरह कर रहा होता है। मैंने बहुत अच्छे डेप्थ में आपको बताया। आज की मेरी चौथी वीडियो है और पिछली 3 वीडियोस बनाने का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन ये चौथी वीडियो बनाने का मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसके अंदर थी मेरी खुद की स्लाइड। अब मेरी जो खुद की स्लाइड है ना, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से क्या लिखा हुआ है, कहाँ से कॉन्टेंट लिया क्या नहीं किया, तो सारा खुद मैंने डिज़ाइन किया है, तो मुझे भी मज़ा आया। लेकिन अभी जो पिछली 3 वीडियोज़ मैंने बनाई है ना, मैंने OS की बनाई है, उसके अंदर क्या मैंने बुक्स वाली स्लाइड यूज़ की हुई है। उसका ना घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से एफर्ट करके वो समझानी पड़ रही थी और सर में भी बंदे का दर्द हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने उसके लिए नोट्स लेने हैं। CN की स्लाइड, अभी तो मेरी स्लाइड थी, आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अगर आप बुक वाली स्लाइड करेंगे ना आपको नहीं समझ आने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है, या तो आप मेरी स्लाइड से कर लें या तो आप फिर मेरे नोट्स परचेज़ कर लें। अगर आप नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी इट्स योर फ्री विल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मज़ा आया यार आज की वीडियो बनाने का, लास्ट वीडियो आज की, और एट द एंड मेरा दिन आज अच्छा रहा।